हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज है 24 अगस्त और आज हम 24वीं सीरीज वर्ड का लेकर आए हैं आपके बीच। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं आज की हमारी ये सेशन और देखते हैं आज के वर्ड मीनिंग का। ये हमारा डेली रूटीन डेली शेड्यूल है जिसके हिसाब से हमारे क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं। आइए अब वर्ड को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा, एक मिनट, हाँ जी, चलो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूस। सेम मीनिंग में जाओगे आप तो मजरलीनेस जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका नाम मतलब भी कंजूसी हो गया। बैंकरप्टसी, बैंकरप्टसी का मतलब होता है दिवालियापन। ब्राइबरी का मतलब होता है घूस। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड मीनिंग है। पार्सिमोनी कंजूस हो गया। सारे मीनिंग मैंने लिख दिए हैं, आंसर्स मैंने आपको दिखा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिब्यूलेशन। चलिए, ट्रिब्यूलेशन का मतलब होता है कष्ट। ट्रिब्यूलेशन का मतलब क्या होगा? कष्ट। अब बाकी को देख लो तो सेम मीनिंग में जाओगे तो सबसे पहले सफरिंग होगा। स्टिमुलेशन का मतलब प्रोत्साहन। वीकनेस आ गया तो वीकनेस का हो जाता है कंजूसी, कमजोरी। ठीक है, क्या है? कमजोरी। और पाल्पेशन का मतलब होता है धड़कन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द प्राइम मिनिस्टर गोज ऑन द रैम्पार्ट। तो इसमें मीनिंग जो है ना वो रैम्पार्ट, ये गलती से पूरा सेंटेंस टाइप हो गया है। आपको यहाँ पर लिखना है रैम्पार्ट और आपको इसका सिनोनिम्स ढूंढना है। ठीक है, तो ये रोपवे, इसकी भी स्पेलिंग एरर है, ROPEWAY। रोपवे का मतलब होता है रज्जू मार्ग, रस्सी वाला मार्ग होता है। खास करके राजगीर आप जाओगे तो रोपवे आपको मिलेगा। स्टेयर केस का मतलब होता है सीढ़ी। है खास करके जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो एक लकड़ी वाला होता है, वो अलग हो गया। ये स्कैफोल्ड का मतलब होता है मचान। ये खास करके आप देखोगे कि मकई के खेतों में ये ज़्यादा यूज़ होता है। भुट्टे के खेतों में आप इसका प्रयोग ज़्यादा देखेंगे। और ये पैरापेट, ये पैरापेट का मतलब होता है प्राचीर, मुंडेर। ठीक है, तो कहता प्रधानमंत्री जो है रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के प्राचीर से नेशनल फ्लैग को होस्ट किए, फहराए। तो प्राचीर होता है, पैरापेट होता है। ये आपका थर्ड वर्ड मीनिंग। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट आपका कहता है डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। तो इल्यूजन इसका सेम आंसर होगा। इसका भी मतलब भ्रम। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है, वास्तविकता। इसके बाद आ जाता है आपका, हाँ, इल्यूमिनेशन। इसका मतलब होता है सजावट और इसका मतलब होता है चढ़ाव। क्लियर है? अब आते हैं अगले वर्ड मीनिंग में। ये लॉजिकल, इसका मतलब होता है आपका तार्किक। तार्किक मतलब जिसके आगे पीछे कुछ ना कुछ तर्क छिपा हो। सिनोनिम्स में जा रहे हैं तो रेशनल हमारा बढ़िया आंसर होगा। इसका मतलब भी तार्किक। इम्प्रॉपर मतलब अव्यवस्थित। रिस्पॉन्सिव का मतलब जवाबात्मक। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित। बढ़ते हैं अब एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स यानी उल्टा वर्ड। सबसे पहले आया लुनेसी। लुनेसी का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, अतरंगी तरीके के विचार को हम लुनेसी कहेंगे। अब इसके आंसर्स की तरफ आ जाओ। सैनिटी का मतलब विवेक। इंसानिटी तो पागलपन ही हो जाएगा। स्टुपिडिटी का हो गया मूर्खता। सेंसिबिलिटी का मतलब समझदारी।
आंसर अगर आप देखोगे तो सी नंबर आपका बेस्ट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्ट्यूज। चलिए, ऑब्ट्यूज का मतलब भी होता है मूर्ख, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब भी मूर्ख होता है। अगर मूर्ख हो गया तो उल्टा तो तेज दिमाग वाला ना हो जाएगा, तो शार्प विटेड। सेंसिबिलिटी का मतलब हो गया समझदारी। ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी। इंसानिटी अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है गलती से, गलती से, तो उल्टा डेलिबरेटली हो जाएगा। इसका मतलब होता है जानबूझकर। एक्सीडेंटली मतलब अचानक। कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्णता। सेक्रेटली मतलब गुप्त रूप से। हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफेशियस। इफेशियस का मतलब है कोई चीज को मान लेना, ठीक है। यानी कि मान लेना मतलब क्या, ज़्यादा प्रभावकारी होना, ज़्यादा प्रभावशाली होना, इसको कहते हैं मानने योग्य। तो उल्टा इनइफेक्टिव हो जाएगा। अर्जेंट तो ज़रूरी है। प्रोडक्टिव का मतलब उपजाऊ। इम्प्रॉपर अव्यवस्थित, ऐसा रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट परसुएड। परसुएड मतलब होता है किसी चीज के लिए बहलाना फुसलाना। ठीक उल्टा डिसुएड होता है। डिसुएड का परसुएड मतलब इधर बहलाना फुसलाना, इधर विपरीत हो जाता है, गुस्सा करना, नाराजगी दिखाना। इनइफेक्टिव तो अभी ऊपर वाला वर्ड है। प्रमोशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, वृद्धि। इम्प्रॉपर तो ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका इडियम फ्रेज एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है विनती करना। एग ऑन का मतलब विनती करना, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। फिट टू होल्ड ए कैंडल का मतलब होता है किसी के बराबर होना। तो कहता बहुत सारे पॉलिटिशियन भारत में जो है ये महात्मा गांधी के फिट टू होल्ड कैंडल नहीं है, मतलब महात्मा गांधी के इक्वल नहीं है। तो इक्वल इसका बेस्ट आंसर होगा। ये तो रिपीट वाला वर्ड है। प्ले थ्रू वंस नोज का मतलब होता है ऊंची कीमत चुकाना। पे थ्रू वंस नोज ऊंची कीमत चुकाना होगा पेइंग टू मच, यानी बी नंबर ऑप्शन आपके बेस्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब क्या है कि गधे के आगे में कार्ट रखना। तो गलत तरीके से ना हो गया, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से कार्य करना, मतलब डूइंग ए थिंग द रॉन्ग वे, कोई काम को गलत तरीके से करना। ये इस मुहावरे का हिंदी होगा। बी ऑप्शन इसके सही है। कास्टिंग पियर्ल बिफोर स्वाइन, ठीक है। कास्टिंग पियर्ल बिफोर स्वाइन इसका मतलब है, बहुत ही अच्छी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब तो समझ ही गए हो। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो अनडिजर्विंग व्यक्ति है उसके सामने कोई डिजर्विंग बात करना। ऑफरिंग गुड थिंग टू अनडिजर्विंग पीपल, मतलब कोई ना डिजर्व करने वाले व्यक्ति के आगे आप अच्छी चीज़ों को ऑफर कर रहे हो, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड बाय। तो कहता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें हर अपार्टमेंट की एन अपार्टमेंट जिसमें प्रत्येक अपार्टमेंट जो है एक अलग व्यक्ति के ज़रिए ऑन किया जाता है, उनका होता है। लेकिन कहते हैं कि इसमें शेयर एरिया होते हैं,
मतलब अपार्टमेंट अलग अलग लोगों का होता है, लेकिन एरिया जो होता है जैसे ग्राउंड वगैरह होता है वो सब शेयर्ड होता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ज़रा इस पर ध्यान दे लो। इसमें मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है एरिया, चीज़ें जो भी है सारे फ्लैट के अंदर ही होना। तो मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है बहु सुविधा इमारत कह सकते हो। ड्यूप्लेक्स होता है वो वाली कंडीशन जिसमें लोग शेयर करते हैं, ठीक है। ट्रिमविरेट का मतलब होता है 3 लोग अगर हक जताएं, 3 का शासन चले या 3 का हक अगर जताया जाए तो ट्रिमविरेट होता है। इसी में आपको एक और मीनिंग है कंडोमिनियम। कंडोमिनियम का मतलब होता है सहराज्य। ये तो कंट्रोल के हिसाब से क्या कहते हैं, यहाँ पर शासन करने के हिसाब से वर्ड यूज होता है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। अभी अभी हमने बात करी थी ट्रिumvirate, इसका मतलब 3 होता है। ये ट्राइवेट का मतलब होता है कि तिपाही, मतलब 3 पाए की चीज़ें होती है, उसको तिपाही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है आपका ट्राइटम। ये एक क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के रूप में इसको रखो। ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, ऐसे तो ऑपरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ अगर हो जाएगा तो ऑटोप्सी होता है। ऑटोप्सी का मतलब होता है मृत शरीर का जांच, ठीक है। ऑटोप्सी का मतलब क्या है, मृत शरीर का जांच। जो लोग अगर मर गए और कोई भी डॉट अगर रह गया, सॉरी ये जांच थोड़ा देख लेना। पोस्टमार्टम उसके बाद ऑपरेशन में आ जाएगा। ओबिचुरी का मतलब होता है निधन संदेश। मॉर्चुरी का मतलब हो गया मुर्दा घर। होमेज का मतलब श्रद्धांजलि, बाकी तो मैंने लिख ही दिया। नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, कहता है कि पैसेज ऑफ लाइट को अलाउ ना करे तो इसको हम ओपेक कहेंगे। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, जिससे क्या कहते हैं, लाइट्स भी आर पार ना हो रहा हो। ओब्लिक का मतलब तिरछा लाइन। और बाकी ये 2 वर्ड मीनिंग का कोई अर्थ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब होता है वर्गीकरण। टैक्सीडर्मी या त्वचा से संबंधित हो जाएगा। टैक्सिकोलॉजी ऐसे बोलते हैं ना, विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ संबंधी। और क्लासिकोलॉजी तो पौराणिक, पुराने चीज, समकालीन चीज़ों का, ठीक है। थोड़ा इस टाइप का दिया है कि आप कंफ्यूज करो, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना। चलिए इसमें स्पेलिंग आपको देख लेना है, कौन सा वर्ड मीनिंग आपको सही है। इसमें कोई वर्ड मीनिंग सही नहीं है, सिर्फ क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह से डर। क्या है, बंद जगह से डर। ये क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेंटेनेंस, रिपीट हो रहा है बार बार, MAINTENANCE। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ध्यान से देखो तो सी नंबर ऑप्शन में दिया है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या हो जाएगा, रख रखाव। अगला है इंडेवर। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास। इंडेवर का मतलब प्रयास, और जोरदार वाला प्रयास कह सकते हो इसको। ये पहला ही क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए एक ही बार आ गया, कोई नहीं।
प्रेस्टीज यहाँ पर आपका सही है, प्रेस्टीज का मतलब आपका सम्मान हो गया। और ये अनपैरेलल्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। इसमें एल की संख्या डबल कर दें। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है असमानांतर, असमानांतर। सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के लिए, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए और डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद।